वो बंदरगाह बनाया किसने है? भारत। अमेरिका ने बंदरगाह पे मिसाइल मार के उड़ा दिया। हम अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अलाउ करिए कि हम रूस से तेल खरीदे। पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम? हमारा दोस्त अमेरिका नहीं है, वो हमारा बॉस बनने की कोशिश करता है। अमेरिका कितना दबाव बना रहा है हम लोग को ना फंसा के रख दिया। हमारा डॉलर खत्म हो रहा है। मेन लड़ाई तेल का है कि डॉलर का? अमेरिका के गुंडागर्दी का अभी अगर कोई सही से जवाब दे रहा है तो हमारा जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो ज्यादातर कहां से आता है? कतर से आता है। ज्यादातर हमारा कतर से आता है। और ये देश को भी समझ, अब हमारे देश में देखो जितने अधिकारी हैं इतने मोटा चमड़ी हो गया इन सब का, इतने मनबड़ है सब। एक तो डिपेंडेंसी रखा है सब यहाँ पे, पुल यहीं से डिपेंडेंसी है, यहीं से आ रहा है। और उसपे से अपना रिजर्व रखा था तो 45 दिन का। भाई साहब तुम 6 महीना का काहे नहीं रखा? 6 महीना का रखो। और भारत सरकार अभी से ध्यान दे, हर राज्य में अपना पेट्रोलियम रिजर्व को बना के रखे। हर एक स्टेट अपना अपना 6-6 महीना का रखे और देश अपना 6 महीना का रखे। समझे? युद्ध मार हो सोचा तूने? हमको पता है कितना लंबा युद्ध होगा, 6 महीना में निपट जाएगा। मारो, हम तेले नहीं खरीदेंगे, अपना फूकेंगे। देखेंगे कौन सस्ता दे रहा है, हाँ लाओ। युद्ध चल रहा है, महंगा है, हमको मतलब नहीं है। सारा बवाल का जड़ किधर है? एशिया। सारा बवाल का जड़ एशिया, और उसमें भी कहा? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेन कारण क्या है? तेल है। और मेन लड़ाई तेल का है कि डॉलर का है? डॉलर। पूरी दुनिया तेल खरीदेगी। अमेरिका ने कहा डॉलर में खरीदे तो मारेंगे। हमारा डॉलर खत्म हो रहा है, हमारा डॉलर खत्म हो रहा है, क्योंकि डॉलर इतना महंगा हो गया, खत्म हो गया। भारत सरकार को पगला गई है भारत सरकार की, क्या करें हम? कोई भी सरकार वहां बैठ के क्या करेगी भैया? उसको तो कैसे भी देश को तो निकाल के ले जाना है। तो अभी तो डॉलर आ कहां से रहा? हम लोग का एक्सपोर्ट उतना है नहीं। हम लोग जो सामान बेचते हैं चाइना वगैरह से सस्ता पहुंचा देता है। उसके पास चाइना युआन में करता है, चाइना युआन में करता है। हमारा रुपया में क्यों नहीं खरीदता है सब? जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई सामान रुपया में खरीदेगा तो उस देश के पास इतना रुपया हो जाएगा। अब वो रुपया लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया से कि हम कोई सामान लीजिए, हमारे पास रुपया में, कहेगा हम रुपया नहीं लेते। तो रुपया लेके जाएगा अर्जेंटीना में, खरीदे अर्जेंटीना, हम रुपया नहीं लेते। तो एक के रास्ता है, दो रास्ता है। या तो पूरी दुनिया रुपया को एक्सेप्ट करे, या तो भारत इतना व्यापार करे कि आप उस रुपया के बदले हमसे कुछ खरीद लीजिए। अरब से सपोज कीजिए, अरब से हम खरीदे पेट्रोल, अब पैसा दे दिए रुपया, तो रुपया में करेगा क्या? उकरा हम क्या करेंगे? हमसे कोई रुपया नहीं लेता है। तो भारत कहेगा रुपया है ना, हमसे सामान खरीद लो। तो कहेगा आपसे सस्ता सामान चाइना दे रहा है। तो मेरी और सब लोग ध्यान दो, इधर में पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है जो चाइना ले लिया और यहां से सड़क ले जाता है CPEC। तो भारत ने रिक्वेस्ट किया कि हमें चाबहार बंदरगाह दे दीजिए। तो ईरान ने चाबहार बंदरगाह किसे दिया? भारत को दिया। चाइना विरोध कर रहा था, भारत को मत दो। बावजूद ईरान ने किसे मना किया? चाइना। आज ईरान के साथ कौन खड़ा है? चाइना। ईरान के लिए पूरी तरह खड़ा कौन है? चाइना। बावजूद चाइना को मना करके ईरान ने चाबहार किसे दिया है? भारत। वो बंदरगाह बनाया किसने है? भारत। अमेरिका ने बंदरगाह पर मिसाइल मार के उड़ा दिया चाबहार। हमारा दोस्त अमेरिका नहीं है, वो हमारा बॉस बनने की कोशिश करता है, बॉस। लेकिन आप बोलते नहीं है। रीजन क्या है कि जो मीडिया में बैठे लोग हैं इन्हें डर लगता है कि अगर ये अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इनका चैनल डाउन कर देगा अमेरिका, क्योंकि गूगल उसका, फेसबुक उसका, यूट्यूब उसका। अमेरिका कितना दबाव बना रहा है हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने, ट्रंप बोला था कि भारत के 7 जहाजों को पाकिस्तान ने मार के गिराया। किसने बोला है? ट्रंप। और पाकिस्तान को पैसा किसने दिया? ट्रंप। हथियार ट्रंप। और जिस जहाज से मार के गिराया गया F-16 अमेरिका का है और JF-17 चाइना का है। उसने तो बोला अफवाह फैलाने में क्या जाता है। इजराइल के साथ दिक्कत क्या है? इजराइल की दोस्ती कुछ दिन रहती है, उसके बाद ना ब्लैकमेलर कंट्री है। ब्लैकमेलर कंट्री क्या है ना, टॉप लीडर को छोड़ देगा। जैसे मान के चलिए टॉप लीडर को छोड़ दिया, टॉप में जो उसको छोड़ देगा, उसके नीचे सबको या तो पैसा से मिला लेगा या तो कुछ अयासी कराएगा अपने पैसा से, फिर फोटो वीडियो रख के ब्लैकमेल कराए। जो ब्लैकमेलर है इतना खतरनाक है जिसका कोई हाथ नहीं। तो केवल टॉप लीडरशिप को छोड़ देता है और नीचे सारा काम कर रहा है। अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है इजराइल। क्यों? ट्रंप से लेके जितने बड़े अधिकारी हैं,
जितने बड़े नेता हैं सबको एप्स्टीन फाइल में फंसाया है। ये काम करो नहीं तो एक वीडियो निकल के आएगा तुम्हारा। अब नेता के लिए भैया उसको अगले साल चुनाव लड़ना है, कहा कि ना 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 हम तुम्हारा काम कर देंगे। वो इजराइल का ईरान पे तुम मारो, युद्ध करो, कहा यही चुनाव का टाइम में नहीं मारेंगे, कहा नहीं मारो। अमेरिका मारा। लेकिन वही इजराइल अगर एक बार अमेरिका को कह दे कि पाकिस्तान को हथियार मत दो, तो अमेरिका नहीं देगा। जो अमेरिका इजराइल के कहने पर इतना बेइज्जती उठा सकता है, ईरान से लड़के अपने हथियार गंवा सकता है, अपना युद्ध सैनिक मरवा सकता है, अपना पैसा लुटा सकता है, इंटरनेशनल बेइज्जती करा सकता है, इजराइल के कहने पे पाकिस्तान को हथियार देने से मना नहीं कर सकता है, कर सकता। लेकिन इजराइल नहीं कहता है, क्योंकि दोनों मिल के हमको छोड़ते हैं। इजराइल कहता है ना हम इंडिया को हथियार देंगे, और अमेरिका से कहता है कि देख अमेरिका तुम पाकिस्तान को देना, क्योंकि तुम ज्यादा बेइज्जती वाले, तुम ज्यादा बदतमीज आदमी, तुम किसको देना? पाकिस्तान। हम किसको देंगे? इंडिया। इजराइल हथियार किसको देता है? इंडिया और अमेरिका, दोनों एक दूसरे से बात करके देते हैं हथियार। समझ में गया? और जब चाइना का बात आता है तो इजराइल कहता है कि चाइना के बीच में विवादित जगह है। चाइना के मैटर पे जब चाइना इंडिया का बात आता है तो इजराइल किसकी ओर चल जाता है? चाइना की ओर चल। तो हम लोग को ना फंसा के रख दिया है। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक कोई इलाज नहीं है। और हमारे देश के उद्योगपति लोग ही आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ये सब बीजी सब 1 रुपया में जमीन ले ला। रूस हमें तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने 1 महीने का छूट दिया था, खत्म हो गया। अब हम अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अलाउ करिए कि हम रूस से तेल खरीदे, हमें अलाउ कीजिए कि हम ईरान से तेल खरीदे। अमेरिका का हम अलाउ नहीं करेंगे। यही अमेरिका ने चाइना को कहा कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हो, तो कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल ही नहीं देंगे। आपका टेस्ला में बैटरी कहां से लगेगा? ये नासा का सैटेलाइट में जो रेयर अर्थ मेटल होता है, ये आप तो हमारे यहां से जाता, हम भी रोक देंगे। तो अमेरिका के मतलब गुंडागर्दी का अभी अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर कोई सही से जवाब दे रहा है तो चाइना एकदम सही से जवाब दे रहा है। कौन दे रहा है? चाइना। चाइना के यहाँ फैक्ट्रीज, वहां के इंजीनियर्स, वहां के लोग काम के प्रति बड़े डिवोटिव होते हैं। हमारे यहाँ लोग काम के प्रति डिवोटिव नहीं। आप पूछिए किसी को कि तुमको ऐसा नौकरी दे कि काम ही नहीं करना है, तो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा। और इवन अगर मान के चलिए वो किसी नौकरी कर रहा है और काम नहीं है, तो कहेगा इतना अच्छा हमारा फैक्ट्री है ना, इतना अच्छा हमारा कंपनी, कोनो काम ही नहीं, खाली बैठल रहना है। तो तुम्हारा इंसान, तुम बैठे हो जब तक ध्यान में नहीं आया, जिस दिन ध्यान में आएगा उठा के फेंक देगा, जाओ तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। समझे? हमारे यहाँ लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको सैलरी चाहिए, जबकि एक बेसिक रूल होता है कि अपनी सैलरी से 4 गुना काम उसको करके दीजिए, तभी तो वो रख रहा है। अदरवाइज में काहे लिए कोई रखेगा? आप काम करके दो। समझे? आप पढ़ने आए हैं, घर वाले पैसा भेजें, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसे बचपने से बिगड़े हो ना। तुम ही लोग ना आगे जाके अधिकारी बनोगे, कर्मचारी बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, बचपन से ही बिगड़े हो। स्कूल में काम दिया गया, नहीं किए। अभी यहाँ हम पढ़ाएंगे, घर पे रिवीजन करने के लिए नहीं दिए। आदत तो वही है, बस चीजें चेंज होगी। कल को कोई कर्मचारी बनोगे, ऑफिसर बनोगे, वही काम नहीं करोगे। आदत तो बनी हुई है ना, बस जगह चेंज होगा, तुम थोड़ी चेंज होने वाले हो।